सीटेट 2020 की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। आप लोग के कुछ जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आंसर की का मिलान कैसे करना है, क्योंकि विभिन्न सेक्शंस जो हैं जैसे हिंदी के पार्ट और अंग्रेजी के पार्ट या फिर संस्कृत के पार्ट को लेकर के कन्फ्यूजन है। और बहुत से अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि जो OMR सीट डाउनलोड हो रही है वो ओपन नहीं हो पा रही है। तो इन सभी समस्याओं को मैं इस वीडियो में काउंटर करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर विजिट करना है। उसके बाद से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, की चैलेंज फॉर सीटेट जनवरी 2021। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भर देंगे, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ और नीचे यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो शो होगा उसको यहाँ पर फिल करके नीचे लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर पेपर 1 के लिए आंसर की डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। यहाँ पर पेपर 2 के लिए लिंक दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से जब आप अपना OMR सीट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, ये पेपर 1 के लिए, और इसी प्रकार से पेपर 2 के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। इन सभी लिंक पर क्लिक करके आप अपना OMR सीट और आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। अब जो समस्या आ रही है कि फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है, जो आपका OMR सीट का फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में है। ठीक है, वो आप अपना फ़ोन का गैलरी ओपन करेंगे, वहाँ पर ये डाउनलोडेड फॉर्म में दिखेगा और इमेज के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, आपका जो OMR सीट है, और जो आंसर की है वो PDF फॉर्मेट में है। तो उसके लिए आपको PDF रीडर चाहिए होगा, उसकी बाद से वो आपका ओपन हो जाएगा। सब कुछ डाउनलोड होने के बाद से अब बात कर लेते हैं कि मिलान आपको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने OMR सीट जो आपने डाउनलोड किया उस पर आप बुकलेट सीरीज कोड देखिएगा। प्राइमरी के कंडीशन में IJK L के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, और अपर प्राइमरी के केस में MNOP के फॉर्मेट में दिया गया था। यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद से आपको प्राइमरी के लिए जो आंसर की है उस PDF को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने OMR सीट से कंफर्म हो लिया कि हमारा जो बुकलेट सीरीज कोड था वो L था। ठीक है, तो पेपर 1 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पेपर 1 मेन का मतलब ये है कि ये वो सेक्शन है जो सभी के लिए कॉमन था। ठीक है, पार्ट 3 तक सभी के लिए कॉमन था, वो वाला सेक्शन है। यहाँ पर आपको बुकलेट सीरीज कोड यानी कि सेट दिया गया है I। हमने OMR सीट से क्या कंफर्म किया था, L था। ठीक है, तो आप इस PDF को नीचे स्क्रॉल और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेट L, यहीं से आपको मिलान करना शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए मिलान कैसे करना है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसका आंसर बताया गया है 2। ठीक है, पहले का दूसरा आंसर बताया गया है। इसी प्रकार से नीचे जाएंगे तो देखिए ये सभी क्वेश्चन सीरीज हैं। दूसरे का पहला ऑप्शन बताया गया है, तीसरे का दूसरा ऑप्शन बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न एक संख्या में रिस्पॉन्स वाला यानी कि ये उत्तर है, दूसरा उत्तर इनका सही है, जो कि उस PDF में भी दिया गया था। तो इस तरीके से आप मिलान कर लेंगे और इस प्रकार से आप काउंटिंग करते चले जाएंगे कि आपका कुल कितना अंक आ रहा है सभी 3 सेक्शंस को मिला करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि मेन पेपर हमने मिला लिया 90 प्रश्न तक। अब समस्या आती है जब हम 91 वाले प्रश्न पर जाएंगे, क्योंकि जो मेन वाला सीरीज है उसमें अंतिम प्रश्न 90 नंबर ही होगा। आपको फिर से अपना OMR सीट ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद से जो लैंग्वेज 1 था उसमें आपका कोड क्या था उसको देखना है। जैसे कि अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी लिया होगा उस कंडीशन में कोड आपका जो पहले L था वही सेम रहेगा, लेकिन अगर आपने संस्कृत लिया था तो उसमें जो कोड होगा उसके अनुसार आपका कोड बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया था तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे हिंदी। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप हिंदी टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 लैंग्वेज 2 हिंदी आ रहा है, और यहाँ पर सेट जो आ रहा है वो देखिए सेट यहाँ पर लिखा हुआ है I। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमारा L था, तो हमको नीचे जाना है। ठीक है, I के बाद से यहाँ पर देखिए J लिखा हुआ है, उसके बाद से फिर नीचे जाएंगे तो सेट K लिखा हुआ है, उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका L लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं आपको यहाँ से मिलान करना शुरू करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब 91 का जो आप अपने OMR सीट पर मिलान करेंगे वो यहाँ से उत्तर मिलाना शुरू करेंगे, 91, 92, 93, 94 इस टाइप से। ठीक है, यहाँ जब पूरा मिलान कर लेंगे तो इस प्रश्न का जो अंतिम मिलान आपको करना है वो 120 प्रश्नों तक करना है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको सिर्फ 120 प्रश्नों तक का ही मिलान यहाँ से करना है। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में सिर्फ 30 प्रश्न थे और 30वां प्रश्न 120 पर जाकर के समाप्त हो रहा है। आपको फिर कन्फ्यूजन होगा कि इसमें अंतिम जो दिया गया है वो 150 तक दिया गया, लेकिन 150 तक मिलान
नहीं करना है। 150 इस वजह से दिया गया है क्योंकि हिंदी के सेक्शन 2 बार दिए गए रहते हैं सेट, एक बार लैंग्वेज 4 में, एक बार लैंग्वेज 5 में। तो अगर लैंग्वेज 4 में मतलब हिंदी अगर लैंग्वेज 1 के रूप में आपने सेलेक्ट किया था तो आपको 91 से लेकर के 120 तक मिलान करना होगा। लेकिन अगर लैंग्वेज 2 में हिंदी आपने लिया था और अगर आपका सेट एल ही था तो उस कंडीशन में आप 121 से लेकर के 150 प्रश्नों का मिलान इस सेट के अनुसार करेंगे। अब मान लीजिए कि इंग्लिश हमने एज ए सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो इंग्लिश लिख करके आप सर्च करेंगे तो इंग्लिश वाला सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए इंग्लिश वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर देखिए आई, सेट आई दिखा रहा है, उसके नीचे जाएंगे तो जे हो जाएगा, उसके नीचे जाएंगे तो फिर के हो जाएगा, उसके नीचे जाएंगे तो एल हो जाएगा। हमारा सेट क्या था, एल था, तो हमको यहीं से मिलान करना है। लेकिन विशेष रूप से आपको ये ध्यान देना है कि हमने 120वां प्रश्न कौन सा किया था, हिंदी का पार्ट अटेम्प्ट किया था, तो इसमें आपको जो प्रश्नों का मिलान करना है वो 121 से करना है। ध्यान रखिएगा 121 से आपको प्रश्नों का मिलान करना है और 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को आपको इस जो आंसर की है इससे मिलान कर लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में आपने सेलेक्ट किया था तो उस कंडीशन में इंग्लिश का पार्ट जो एल वाला सेट है उसको आपको 91 से मिलाना होगा। ये पूरा इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इंग्लिश को आपने सेकंड लैंग्वेज लिया था या फिर फर्स्ट लैंग्वेज लिया था। अगर आपने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज लिया है तो 91 से 120 प्रश्नों का मिलान आप इस सेट के अनुसार करेंगे, और अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया था तो आप प्रश्नों का मिलान 121 से 150 तक का करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे संस्कृत के बारे में। देखिए अगर आपने संस्कृत एज ए लैंग्वेज सेलेक्ट किया था तो या तो पहले लैंग्वेज में सेलेक्ट किया होगा या तो दूसरे लैंग्वेज में सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने संस्कृत एज ए फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है और आपका जो कोड है वो JKL इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जे था, उसके नीचे मैं गया तो के आ गया, ये सभी संस्कृत के ही कोड चल रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो एल आ गया, उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फिर से अंतिम सेट जो इनका है वो एल ही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एल ही सेट था मेरा संस्कृत में भी, तो उस कंडीशन में आपको मिलान कैसे करना है, तो देखिए अगर लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिया था तो 91 से आप इस से मिलान करेंगे 91 से 120 तक। लेकिन लैंग्वेज 2 में अगर आपने संस्कृत लिया था तो 121 से 150 प्रश्नों का मिलान आप संस्कृत का यहाँ से करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो भी डाउट आपके थे मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। बावजूद इसके अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।